Hello friends, welcome to my channel Maths Easy Tricks. In our last video we discussed about nature of roots. Okay, so today we'll try to solve some problem regarding nature of roots. Okay, so nature of roots के लिए quadratic equation का main discriminant is b square minus 4ac. b square minus 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा या 0 होगा. ये तीन कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट पता चलता है. ठीक है. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ग्रेटर देन होता है, 0 से ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बी का ए का सी का वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है, देन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू डिस्टिंक्ट इक्वल रूट होगा. ओके, दो रूट तो होगा ही, 2 रूट्स होगा ही, और दोनों रूट अलग अलग होगा. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग. ओके, देन ये 0 से अगर बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. अगर 0 से छोटा होता है, ये केस होता है, तो उसका रियल रूट ही नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. वो उसका रूट रहेगा लेकिन वो अलग होगा, रियल नहीं होगा, रियल नंबर्स नहीं होगा. फर्स्ट केस में रियल नंबर्स होगा लेकिन अलग अलग वैल्यू होगा, डिस्टिंक्ट होगा. एंड थर्ड केस में अगर 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव वैल्यू, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर निगेटिव मिलता है तो हम डायरेक्टली यू कैन से दैट देयर इज नो रियल रूट्स, मतलब रियल नंबर्स नहीं होगा उस रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स. ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो कंडीशन हो गया, एक 0 से बड़ा, एक 0 से छोटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू. नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 होता तो क्या होगा, रियल रूट होगा, दो तो होगा ही. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रियल रूट रहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट ही रहेगा, दो रियल रूट होगा और वो दो रियल रूट इक्वल होगा. ठीक है, दोनों रियल रूट इक्वल होगा. अगर एक रूट 5 होता है तो दूसरा रूट भी 5 ही होगा. ओके, सो दिस इज द थ्री कंडीशन, मेन कंडीशन. ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू के ऊपर में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स, वी विल कम टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स. फर्स्ट job will be to find the value of b square minus 4ac. Okay, if we find the value of b 0, ये तीन कंडीशन में जो कंडीशन में आएगा उसके हिसाब से उसका नेचर होगा रूट का. ओके, सो टुडे विल डू वन एग्जाम्पल एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा. ओके, सो लेट अस ट्राई द क्वेश्चन. एक्सरसाइज नंबर क्लास 10 का मैथ्स टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज नंबर 4.4 तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ट्राई करते हैं आज. ओके, वेरी सिंपल 1 हम ट्राई करते हैं. इसमें क्या लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. If the real roots exist, find them. Okay, अगर रियल रूट्स होता है या अगर है तो रूट्स निकालने के लिए बोला है. ओके, तो फर्स्ट वी पुट द इक्वेशन 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. तो पहला काम होगा यहाँ पे ए और बी क्या है. ठीक है, ए और बी क्या है,
अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, this is x. Okay, c is equal to 0. This is the standard format of quadratic equation. यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर के साथ a है, x के साथ b है, c के साथ x नहीं है. ओके, और यहाँ पे सब प्लस है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है. तो वी कैन राइट लाइक दिस 2x स्क्वायर. तो वी नीड प्लस, सो वी कैन राइट प्लस. सो यहाँ पे लेकिन माइनस है, सो 3 के आगे हम माइनस दे सकते हैं. यहाँ पे तो लिख सकते हैं दिस इज वेरी सिंपल, 5 is equal to 0. Okay, so we have converted into the standard form. Okay, after that we will identify the ABC. Okay, so here it is x square के साथ जो है that is a. So here x square के साथ 2 है. So here a is equal to 2. Okay, then plus this plus this plus. Okay, so x के साथ जो है b, x के साथ is -3 because we need to do this. This plus symbol is this plus symbol. We can compare. x के साथ b है तो x के साथ -3 है. So b will be okay. So b will be -3 and c will be, जो x नहीं है that term is c. So x बिना x के साथ ये 5 है, so c will be 5. So now we will find b square minus 4ac. Okay, so b square minus 4ac, if we calculate b square minus 4ac, 4ac. Okay, ये वैल्यू पुट करेंगे हम. b का वैल्यू क्या है, -3. सो b इज b स्क्वायर, सो माइनस b का वैल्यू पुट कर दिया. दिस b इज होल -3. ओके, सो b के ऊपर स्क्वायर है, सो -3 के ऊपर स्क्वायर होगा. ओके, सो देन दिस माइनस will put here -4 into a, 4 into a. सो यहाँ पे हम लोग नंबर्स पटेंगे, डालेंगे, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन साइन दे दिया. ओके, a is 2, देन रह गया c is 5. so c is 5. Okay, so -3 whole square is 9. This -3 whole square is +9. Okay, 4 is 2 and 2 is 5. 4 is 2, 8, 8 is 8, 5, 4 2 is 8, then 8 5 is 40. Okay, so this value will be -31. So this is 31, but this is negative. So ये 0 से, this is not equal to 0, so एक condition तो चला गया, and this is not greater than 0 because this is minus numbers are always less than 0. So b square का वैल्यू, b square minus 4ac का वैल्यू क्या हुआ, -31. मीन्स b square minus 4e का वैल्यू इज लेस देन 0. b square minus 4ac का वैल्यू इज less than 0. Okay, so in that case
हम लोग को कौन सा कंडीशन मिला, बी स्क्वायर माइनस 4 दिस कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. इन दैट केस क्या होता है, नो रियल रूट्स. सो what you can write, hence there is no real root. Okay, there is no real root of the equation. ऐसा लिख सकते हैं, there is no real root, that's also enough. Okay, so that is the thing. So हम लोग को सिंपली बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू को देखना पड़ेगा whether it is 0 or whether it is less than 0 or whether it is greater than 0. In this case we have found this is less than 0. B square minus 4ac is less than 0 because value is minus 31. So b square minus 4ac is less than 0. Hence there is no real root. हमने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हम लोग को बोला था find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. So in this case there is no real root, so hence we cannot find the roots of the equation. Okay, so that's all, my dear friends. If you have understood, please like this video and share with your friends. If you have understood, please like this video, share with your friends, and please subscribe my channel. Okay, thank you, bye.